हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। दोस्तों कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो अच्छी बात है। फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक है भारत में प्रथम। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन है ये आपके पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा बार पूछे हैं। और जो मैं आपको इन्हों में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, बस आप उन्हें जाओ देख लेना। क्वेश्चन तो ये आपके 10 है, लेकिन मैं आपके इन्हीं 10 क्वेश्चन में कम से कम मैं आपके 25 से 30 क्वेश्चन बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस आप इन्हें देखना सही से और समझना। और फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो को लाइक मत करना, आप वीडियो शुरू से एंड तक देखना। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स देखो, नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? कौन से आपके मुस्लिम? तो ये थे आपके जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। ठीक है फ्रेंड्स, यहां एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपका कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यदि आपसे पूछे प्रथम, यदि आपसे प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो वे थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि आपसे ये पूछे कि प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो वे थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दिखाई दे रहा है साइड में पाटिल? बस लाना देख रहा। फ्रेंड्स लो, इसे मैं यहां लिख दूं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब फ्रेंड्स आप एक बार और देखो, यदि आपसे ये पूछे कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो जाकिर हुसैन। यदि आपसे ये पूछे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि आपसे ये पूछे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। नंबर 1 क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन 2 है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था आपका सिद्धार्थ। ये था आपका सिद्धार्थ। ठीक है फ्रेंड्स, यहां आपसे ये भी पूछता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, आपसे ये भी पूछता है। तो उसका नाम था परम 8000। परम 8000। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 2 क्वेश्चन आपका हो गया। भारत में निर्मित या भारत का पहला कंप्यूटर पूछे तो सिद्धार्थ, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पूछे तो परम 8000। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी आपकी? ये थी आपकी आलम आरा। आलम आरा। और ये आपकी कब आई थी? 1931 में, 1931 में, 1931 में। इसमें साउंड था। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, भारत की पहली मूक फिल्म, मतलब जिसमें साउंड नहीं था। चलो आप इसे यहां लिख लो, भारत की पहली मूक फिल्म। मूक फिल्म, क्योंकि फ्रेंड्स वहां ज्यादा हो जाएगा। तो ये थी आपकी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। और ये आपकी आई थी 1913 में। इसकी डेट नहीं पूछता है। ठीक है, डेट तो सिर्फ मैंने आपको बता दी, डेट इसकी पूछी थी 1 से 2 बार, बाकी डेट नहीं पूछता है। अब आप यहाँ देखो, 1931, यहाँ 1913, यहाँ 3 है, इसका 3 लास्ट में, यहाँ 1 है, इसका 1 यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें तो आपका साउंड था। ठीक है, मतलब आवाज़ थी।
ठीक है, लेकिन इसमें आपकी आवाज़ नहीं थी। एक बार और देखो, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा जो आपकी 1931 में आई थी। भारत की पहली मूक फिल्म, मतलब कि जिसमें साउंड नहीं था, जिसमें आवाज़ नहीं थी, वो थी आपकी राजा हरिश्चंद्र जो आपकी 1913 में आई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये था आपका बंगाल गजट। बंगाल गजट। अब ये भी पूछता है कि जो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, उसके संपादक कौन थे? जेम्स हिक्की। इसके संपादक थे जेम्स हिक्की। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है। ये तो था आपका भारत का पहला समाचार पत्र, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, ये था आपका उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। ये आपका उत्तर प्रदेश का भी था, उत्तर प्रदेश का भी प्रथम, ये आपका समाचार पत्र उत्तर प्रदेश का भी पहला था। एक बार और देखो, भारत का पहला समाचार पत्र पूछे तो बंगाल गजट, जिसके संपादक जेम्स हिक्की थे। यदि आपसे ये पूछे कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, तो उदंत मार्तंड जो आपका उत्तर प्रदेश का भी पहला था। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में पहली बार नियमित दशकीय जनगणना कब हुई? मतलब दशकीय, जहां से आपका हर 10 साल में अंतर आता है, मतलब कि 10 साल का अंतर आता है, तो आपकी ये हुई थी 1881 में। अब यहाँ ये भी पूछता है कि किसके समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वैय शासन का जनक भी कहा जाता है। लिख लो, ये भी पूछता है, नहीं हाँ लिखो, स्थानीय स्वैय शासन का जनक, ठीक है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, इन्हें एक बार और देखो। हाँ, ये भी पूछता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? यदि सीधा आपसे ये पूछे कि पहली बार कब हुई थी, यदि आप सीधा ये पूछे पहली बार, तो आपकी ये हुई थी 1872 में। 1872 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में। क्वेश्चन दोबारा समझो, भारत में पहली बार दशकीय जनगणना कब हुई थी? 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में, जिन्हें स्थानीय स्वैय शासन का जनक कहा जाता था। यदि सीधा आपसे ये पूछे कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी सीधा, तो 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। यदि यहाँ पर अब आपकी आ जाए दशकीय, तो 1881। यदि सीधा पूछे पहली बार, तो 1872। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम, तो आपके ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। अब आपसे ये भी पूछता है कि भारत के प्रथम अध्यक्ष पूछे। यदि सीधा आपसे ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यदि सीधा आपसे प्रथम अध्यक्ष पूछे, सीधा आपसे प्रथम अध्यक्ष पूछे, तो आपके ये थे WC बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, जिनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो, व्योमेश चंद्र बनर्जी।
व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पर बड़ा सा है व्योमेश चंद्र बनर्जी। यदि आपसे ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे, तो आप यहां लिख लो। यदि आपसे ये पूछे कि अंग्रेज अध्यक्ष पूछे, अंग्रेज अध्यक्ष, तो आपके ये थे जॉर्ज यूले। इनका नाम था जॉर्ज यूले। फ्रेंड्स एक बार और समझो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे, यदि यहां आपका आ जाए मुस्लिम तो बदरुद्दीन तैयबजी। यदि सीधा आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो WC बनर्जी, जिनको बोलते थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यदि आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी। ठीक है, तो आपकी ये थी अन्ना राजम जॉर्ज, अन्ना राजम जॉर्ज। ठीक है, अब यहां से ये भी पूछता IAS की फुल फॉर्म, IAS की फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे ये भी पूछता है कि भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी। फ्रेंड्स आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो रहा ऊपर लिख दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स हम यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 पे, भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? अन्ना राजम जॉर्ज। और IAS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और आपसे ये भी पूछता है भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी, प्रथम महिला IPS अधिकारी पूछता आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी ये थी, बोलो, ये थी आपकी किरण बेदी, किरण बेदी। फ्रेंड्स यहां आपसे ये पूछता है कि IPS की फुल फॉर्म पूछता है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। फ्रेंड्स अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, आपसे ये पूछता है कि भारत के प्रथम ICS अधिकारी, भारत के प्रथम ICS अधिकारी, आपसे ये भी पूछता है। तो आपके ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और अब आपसे यहां पूछता है कि ICS की फुल फॉर्म, तो इनकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन सिविल सर्विस। फ्रेंड्स जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सारे वे क्वेश्चन है आपके जो पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए। चलो आप एक बार और देखो, भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी अन्ना राजम जॉर्ज।
आईएएस की फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, आईपीएस की फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस। भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर, आईसीएस की फुल फॉर्म इंडियन सिविल सर्विस। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो आपकी ये थी मीरा कुमार। फ्रेंड्स, ये आपकी ये थी महिला। अब आप ये मत समझना यहाँ पर कुमारी है, नहीं, इनका नाम ही था मीरा कुमार। यदि आपसे ये पूछे कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, यदि सीधा बस आपसे ये पूछे कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछे, तो आपके वे थे जीवी मावलंकर। ठीक है। कौन था आपके वे? जीवी या गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव, जिनको शॉर्ट में बोलते थे जीवी मावलंकर। फ्रेंड्स, या तो वहाँ ऑप्शन में आपको मिलेगा जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत की प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार। यदि आपसे ये पूछे कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि अब यहाँ देखो, प्रथम भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष भी पूछता है आपसे, लोकसभा उपाध्यक्ष, तो ये कौन था आपके? अनंत शयनम अयंगर, इनका नाम था अनंत शयनम अयंगर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको हर एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो पेपर में आया हुआ। यदि आपसे ये पूछे कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो मीरा कुमार। और यदि सीधा आपसे ये पूछे कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। यदि आपसे ये पूछे कि भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष, तो अनंत शयनम अयंगर। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक है। अब आपसे ये भी पूछता है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय, ठीक है, यदि आपसे यहाँ ये पूछे, ये देखो, प्रथम भारतीय पूछे, तो ये थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और एक बार आपसे ये भी पूछता है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार, ये भी पूछता है आपसे, प्रथम हिंदी साहित्यकार। ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये वाला लिख लो, मतलब कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार यदि आपसे पूछे, तो इनका नाम था सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था आपका, इसमें था ये 90 में। ठीक है। और ये क्वेश्चन था आपका लोकसभा अध्यक्ष वाला 8वें वाला। ठीक है। और ये था आपका 7वें में, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है। अब क्वेश्चन आपका 10 है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे आपके? ये थे आपके अमर्त्य सेन। और ये इन्हें 1998 में मिला था। कब मिला था? 1998 में। अब ये आपका नोबेल पुरस्कार है, आप इसे एक बार यहाँ और देखो।
अब आप 10वें क्वेश्चन में यहाँ देखो एक बार और। क्वेश्चन 10वें में यदि आपसे ये पूछे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, आप समझना, यदि आपसे ये पूछे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पूछे तो आप कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन था आपके? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें कब मिला था? 1913 में। इन्हें मिला था 1913 में, और वो भी साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। और यदि आप सब ये पूछे, जो आपसे पूछता है प्रथम भारतीय पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला। यदि आपसे ये पूछे इसमें ही प्रथम भारतीय महिला पूछे, आपसे ये पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी आपकी, तो आपकी ये थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। और इन्हें कब मिला था? इन्हें 1979 में, 1979 में। कब? 1979 में, और शांति के क्षेत्र में। कहाँ? शांति के क्षेत्र में। अब आपसे यहां ये भी पूछता है कि चिकित्सा शास्त्र में सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये मिला था आपका हरगोविंद खुराना को। हरगोविंद खुराना को। कब? 1968 में, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछता है कि भौतिकी शास्त्र में सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला, तो आपका ये मिला था सीवी रमन को। सीवी, जिनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। सीवी रमन या चंद्रशेखर वेंकट रमन को, ठीक है। और ये कब मिला था इन्हें? 1930 में। 1930 में। फ्रेंड्स, ये सारे वे क्वेश्चन जो आपके पूछे गए, मैंने आपका एक क्वेश्चन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन मैंने बना दिए। और आपसे ये भी पूछता है देखो, सबसे आपका पहले होगी, सबसे पहली महिला होगी, ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, ठीक है। और भौतिकी में सीवी रमन को, और चिकित्सा शास्त्र में हरगोविंद खुराना को। और यदि आपसे ये पूछे, जो मैंने अभी नीचे लिखा था कि अर्थशास्त्र में, ये मैंने आपको बता दिया अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को 1998 में। फ्रेंड्स, बस आप मेरी एक बात मानना, बस आप अपने नोट्स जरूर बना लेना। यदि आपने अपने नोट्स बना लेना तो मैं फिर बता रहा हूँ आपका नंबर बहुत ही आराम से आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अब आप इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।